मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। इन द नेम ऑफ गॉड, द मोस्ट बेनिफिशेंट एंड मोस्ट मर्सीफुल। हेलो एवरीवन, आज हम मौजूद हैं एक ऐसे शख्सियत के पास कि जो इस वक्त में खिदमत खल्क का काम कर रही हैं, बिला किसी भेदभाव और बिला किसी ऊंचे नीचे को देखते हुए, और तमाम ही लोगों की यकसरा मदद करते हैं और काफ़ी दिनों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब सैयद सलमान साहब। सर, आपका बहुत स्वागत है इस न्यूज़ में। सर, ये जो आपका काम है, इसका थोड़ी सी माजी की जो मतलब इसके तर्जुमानी है और थोड़ी सी वो पेश फरमाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो तमाम इलाके में माशाल्लाह से मालूम ही है कि कारवान गंगो मुस्तकिल जो है वो खिदमत कर रहा है। और कारवान गंगो का जो मेन मकसद है वो यही है कि जो गरीब लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उन तक जो है मदद पहुँचे। यहाँ आम तौर से जो है मदद नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि कई वजहें उसकी हैं। तो कुछ तो यह है कि जो गैर ज़रूरी लोग हैं, जिन्हें ज़रूरत नहीं है, वो लोगों से जो है इतना ले लेते हैं तो वो ज़रूरतमंदों तक पहुँच नहीं पाता है। और दूसरा ये है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, हकीकी ज़रूरतमंद हैं, वो लोगों को जाकर कहते नहीं हैं और लोगों तक अपनी बात नहीं रखते हैं। उनका ज़मीर इस बात को गवारा नहीं करता। तो कारवान गंगो ने मुस्तकिल जो एक मेहनत की है पूरे कस्बे के एतबार से, ऐसे ऐसे घरों को ऐसे ऐसी जगहों पे गए हैं तो जो इन सब चीज़ों की जो ज़रूरतें हैं और जो अपने ज़ाहिरी मामलात को बताना नहीं चाहते हैं, या अंदर जो बिल्कुल बेचारे जो है ज़मीर उनके ज़िंदा हैं, तो ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के कारवान गंगो ने जो है उनकी मदद का जो एक मुस्तकिल तरतीब बनाई है और उनकी लिस्ट बना रखी है। सालों से अब माशाल्लाह से काम कर रही है कारवान गंगो। और मैन जो है जो गरीब बच्चे हैं, जिनकी शादियों का नज़म नहीं बन पा रहा है, लेकिन मतलब हकीकी जो ज़रूरतमंद है, उनका कारवान गंगो माशाल्लाह से मदद कर रहा है। और माशाल्लाह ये समझ लीजिए 72 शादियाँ माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कारवान गंगो ने जो है वो इस सिलसिले में जो है माशाल्लाह करा दी हैं। अच्छा। और ये अल्लाह का बड़ा फजल है कि बहुत काफ़ी ऑपरेशन हो गए हैं और काफ़ी खाने की तरतीबें मुस्तकिल बनी हुई हैं। लॉकडाउन में मुस्तकिल काम हुए हैं। कारवान गंगो ने अल्हम्दुलिल्लाह कोई मौका, कोई ऐसी जहाँ भी ज़रूरत पड़ी है गरीब आवाम को, कारवान गंगो मुस्तकिल 4 साल से इसमें मेहनत कर रहा है। हाँ जी सर, यही दो सवालात हैं हमारे कि भाई आप ये देश की आज़ादी का मामला हो, आप उस पर रैली निकालते हुए भी नजर आते हैं, जी या किसी और तरह का मामला हो। अभी हमने करीबी आपको फेसबुक पे वीडियो देखी कि भाई एक बुजुर्ग शख्स का मकान गिर गया था, आपने वहाँ खड़े होकर खुद उसकी तामीर कराई जी और खुद उसमें जो है मेहनतें देखी। ये माशाल्लाह एक जज्बे की बात है। तो ये जो आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो कुछ परेशानियां भी सामने आई होंगी। हाँ, ऐसा है। काम तो अगर कोई भी आदमी कर रहा है तो जाहिर सी बात है, परेशानी तो आनी है। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अगर हम और लोगों के बनिस्बत देखें, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको जो परेशानी है जो वो अपनी बताते हैं, उसके मुकाबले हमारे सामने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी नहीं आई। क्योंकि छोटी मोटी चीज़ों को तो पहले से ही हमारे जहन में था, तो इसका हमें इतना बड़ा वो नहीं हुआ है। और जाहिर सी बात है, जब काम करेंगे तो कुछ ना कुछ परेशानी तो आनी है। जनाब सैयद साहब, आप अपना आइडियल किसको समझते हैं? हाँ, आइडियल तो हम सब के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बताई हुई बातें हैं और जो हदीस हैं, उन तमाम सब चीज़ों को देखकर ही कारवान गंगो जो है वो चल रहा है। और बिला तफ़रीक़ कौम मिल्लत, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई मज़हब देखेंगे, ज़ात देखेंगे, बिरादरी देखेंगे। हमें तो सिर्फ ज़रूरतमंद देखना है। हमें तो सिर्फ जो है यही हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, तो उसी को सामने रख के हम काम कर रहे हैं। जनाब सैयद साहब, ये जो आपकी संस्था है, ये अंदाज़न कितने दिनों से है? 4 साल अब हो जाएंगे इंशाल्लाह अक्टूबर 4 में साल पूरे। हो जाएंगे तो माशाल्लाह, तो काफ़ी दिनों से आप जो है एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे भी। अच्छा, कुछ लोग मुखालिफ सिम से ये सवाल उठाते हैं कि भाई अगर एक चाय का कप पिलाते हैं आप किसी को, तो उसके 40 फोटो अपलोड होते हैं ये तो संस्था से अलग बात हो गई। असल में उसमें मसला ये है कि वो तो फेसबुक है, उसमें तफरीह का सामान है, वो उसको सीरियस इतना लेना, तो वो तो मेरी समझ से बाहर है। दूसरी बात ये, फेसबुक का मतलब ही यही है। मैं अक्सर जो लोग मुझे कहें तो समझाता हूँ मैं, फेसबुक अब हमारा मेरे चेहरे की किताब है वो। तो जो मेरे पास आ रहा है, मेरे पास बैठ रहा है, उठ रहा है, या मैं जो कर रहा हूँ, मैं तो वो बताऊंगा ही। और जाहिर सी बात यह है कि उनसे तो अच्छा है कि जो और सारी चीज़ें इधर उधर की कर रहे हैं, कम से कम पास आके बैठेगा आदमी। खाने की फोटो डालने से और लगुयात से तो बच रहा है आदमी। और चीज़ें जो, क्योंकि हम तो मुस्तकिल नशे के खिलाफ काम कर रहे हैं, अगर लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और लगेंगे और खाने ही पे वो उनका ध्यान रहेगा, तो कम से कम वो नशे से और बहुत बुरी चीज़ों से तो बचेंगे। ये है जी। तो सैयद साहब, कुछ आपके जो मुखालिफ हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि भाई ये सिर्फ एक अपनी तशहीर के लिए, अपनी इज्जत के लिए करते हैं या पहली बात तो ये है
कि मेरा मुखालिफ तो कोई है नहीं कस्बे में। दूसरी बात यह है कि हाँ, लोग बात करते हैं कि भाई जब कोई काम कर रहा है कि क्यों कर रहा है, जी अब लोगों के जहन में ये तो रहती है बात। और अब वो लोग करते हैं ज़्यादातर ऐसी बात जो मतलब मुझे जानते नहीं, या मेरे ख़ानदान को जानते नहीं, या मेरे करीब नहीं आए हैं। क्योंकि हमारा तो मसला ये है कि हमारे बड़ों से ही ये अल्हम्दुलिल्लाह चलता आ रहा है, खिदमत खल्क का मसला। और खिदमत खल्क का मसला सिर्फ रज़ाए इलाही है, मानी। और रही बात उसको दिखाने की, ऐड करने की, वजह इसकी है कि अब जैसे मैंने अभी बताया कि 70-72 शादियाँ माशाल्लाह हो गई हैं, और भी बहुत सारे काम आप मुस्तकिल कारवाने गंगों का पेज देखेंगे, मुस्तकिल हम हर फील्ड में काम कर रहे हैं। तो उसमें लोगों की ज़रूरत है। और फिर ये है कि हम कर क्या रहे हैं, तो अगर उसको जो है बताएंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, तो फिर कैसे काम चलेगा। अगर घर बैठ के एक कोने में बैठ के मैं कहता रहूँ कि भाई मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो कौन कैसे यकीन करेगा। अच्छा, फिर उसमें लोग भी नहीं जुड़ेंगे। और फिर दूसरी बात, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको कैसे मालूम होगा हाँ भैया काम करा है कि नहीं करा है। डालने तो जरूरी है कि भाई काम कर रहे हैं। तो हमने लोगों से बात न करने के फोटो डाल बंद करके, जो सड़क पे चल रहे हैं, हम रास्ते में जा रहे हैं या दवाइयाँ सेट कर रहे हैं, उस टाइम के फोटो हमने उसमें डाले। और गलियों के फोटो हम डाल रहे थे कि आज फला गली में, आज फला गली में। तो पहले तो 8-10 कमेंट इस तरह है कि भाई आप जो है लोगों के फोटो डाल रहे हैं, तो मैंने उसको बंद कर दिया। तो अब जब हमने गलियों के फोटो डालने शुरू करे तो फिर लोगों ने कहा भाई तुम गलियों में फिरते रहो, किसी से मिलो जुलो भी नहीं। तो यही बात है, हमारे कौम का ये हाल है। मसला ये है कि आप अगर नहीं डाल रहे तो जब दिक्कत है, आप डाल रहे हैं तो जब दिक्कत है। तो फिर मुझे वही जो बुजुर्गों ने हमें बात बताई कि भाई एक बच्चा जो है वो घोड़े पे बैठा था, बाप जा रहा था, तो बच्चों को कहने लगे कैसा बच्चा है, और ये बेटा बाप जो है नीचे चल रहा, बच्चा घोड़े पे बैठा। और जब दोनों बैठ गए तो दोनों को जालिम बताया। और जब बाप बैठ गया और बच्चा चल रहा तो बाप को कह रहे कि भैया तुम क्यों बैठ के जा रहे हैं, बच्चा मासूम चल रहा है। तो कुल मिला के आवाम का काम और पब्लिक का काम जो अपने हिसाब से जैसा जिसने लगा रखा है वो ऐसा देखेगा, उसमें तो कोई मसला नहीं। लोगों के कहने से या लोगों के गलत सही कहने से थोड़ी चलेगा, गलत सही तो अल्लाह देखेंगे, और काम हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं। खास तौर से हमारे कौम का यह हाल है कि भाई काम करने वाले फील्ड में एक भी नहीं है, और एतराज करने वाले 1000 हैं। कोई एक काम का बेटा उठाया, उस पर 1000 आदमी एतराज कर देंगे। मतलब लोग मस्बत नहीं सोचते, हमेशा मनफी सोचते हैं। अच्छा जी, उस भाई मुझे भी शुरू में यही लगता था कि यार लोग इस तरह के हैं, लेकिन अब मुझे ये लगने लगा है पिछले 1-1.5 साल से कि अगर इस तरह के लोग ना हो तो काम करने का जज्बा भी नहीं पैदा होता। ये बात, अब ये जितना लोग कहते हैं कि भैया यूं कर रहे हैं, तो हमें लगता है यार हाँ इससे सही करके दिखाएंगे। तो फिर उससे यानी अगर इस तरह के लोग अगर होंगे तो आपके तरक्की के रास्ते और आसान होंगे और आपकी तरक्की खुलेगी। और अगर आपको सब मतलब पलकों पे बिठाने वाले ही मिलते रहेंगे तो फिर जो है आप भी बेफिक्र हो जाएंगे और काम नहीं होना। तो इस तरह के लोगों का भी मतलब होना जरूरी है। और मैं ऐसे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने बातें बताई। अगर ये हैं तो करते रहें, अच्छा है, हम भी काम करते रहें। तो अल्लामा इकबाल के शेख साहब ने बात को खत्म करते हैं जनाब सैयद साहब। अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। फिर हाजिर होगी इंशाल्लाह किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हाजिर रहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।